रज्जब। पहली गेंद वहां पर आज की रात की बहुत बेहतरीन शुरुआत करते हुए रज्जब अपनी टीम की, और आज की रात की भी ऑफ स्टंप पर ये गेंद को रखी थी उन्होंने, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर अरबाज खान ने सिंगल से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए, और आज की रात की शुरुआत भी अब कर दी वहां पर एसकेएस और तहमीरिया स्पोर्ट्स ने। लेकिन उसी बीच देखना है इस बार रजब की ये गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी और वाइट। पहली गेंद तो बहुत अच्छी रही थी वहां पर रजब की, लेकिन अगली गेंद जो उनकी रही वो वाइट गेंद रही है। इस बार ग्लांस कर दिया गेंद को, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर मजहर खान के बैट से आया है। लेग स्टंप पर ये गेंद थी, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकाल कर इस गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। चौके से अपना अकाउंट ओपन करते हुए मजहर और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 6 रनों पर। एक बार फिर से खेल की शुरुआत, पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छी बाउंड्री आई थी मजहर के बैट से। उसी बीच वहां पर देखना है रन के लिए निकले हैं दोनों बैट्समैन, सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर। तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया गया है। देखना है बाय के रूप में ये सिंगल रन अब स्कोर में आया है। मिली जुली शुरुआत दोनों टीमों की, अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है, अच्छी बैटिंग भी देखने को मिल रही है वहां पर। लेकिन उसी बीच वहां पर रजब रजब की ये गेंद बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखी और वाइट। इस ओवर की पहले ओवर की ये दूसरी वाइट गेंद की है रजब ने। फिर से वहां पर रजब की ये गेंद, एक और वाइट, लगातार दूसरी वाइट गेंद अब करते हुए रजब। इस बार मिडल में गेंद को रखी है वहां पर, और देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। आउट विकेट वहां पर गिरा है। ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर रजब की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे की तरफ निकल गए थे वहां पर। तो पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ अरबाज के रूप में। एक विकेट गंवाने के बाद जो अब तक रन बनाए गए वो है 9। नए बैट्समैन आते हुए पप्पू। पप्पू पारी की शुरुआत करते हुए, 9वें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर पप्पू ने। काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया है। हालांकि दूसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वही देखते हुए अपने कदमों को वापस क्रीज की तरफ ढकेला और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब 10 पर। एक विकेट गंवाने के बाद एसकेएस महाड़ा कॉलोनी टॉस हार कर पहले बैटिंग करती हुई इस अहम मुकाबले में, क्योंकि एसकेएस ने अपने 3 मैचेस खेले इससे पहले जिसमें से 2 में इनको जीत मिली, और तहमीरा स्पोर्ट्स ने 2 मैचेस खेले जिसमें से एक में इनको जीत मिली और एक में हार मिली है। ओ हो, उसी बीच मजहर खान के बैट से इस बार बेहतरीन स्ट्रोक आया है, गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 16 पर स्कोर इस सिक्सर की मदद से। ये तो इस वक्त कमेंट्री के हरफान मौला खिलाड़ी
कमेंट्री की जान सिकंदर खान भी अब हमारे बीच में आ चुके हैं। वेलकम सिकंदर भाई, आपका स्वागत है। 8वीं रात में आपका स्वागत है यूपीएल की। बहुत बहुत शुक्रिया मज़र खान। तो यहाँ पर एक बार फिर से अरबाज ने निराश किया, एक रन बनाया और पवेलियन की राह पर चल दिए। अच्छी तारीफ करनी होगी यहाँ पर यश की। दूसरे ओवर में यश आए हैं, पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं रज्जब द्वारा। देखिए मज़र खान कहीं ना कहीं अरबाज खान एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप उनकी तुलना दूसरे बैट्समैनों से करेंगे तो अरबाज कहीं ना कहीं फेल है। ये है गेंदबाज, ये है मैजिक। इस जादू के सामने तो बड़े बड़े जादूगर भी फेल है। सीधी रही गेंद, दूसरा झटका, आउट हो गया बैट्समैन पप्पू। और पप्पू आउट हुए मदर खान, इसकी बैकबोन जिसे हम कह सकते हैं। आप जब अपने टाइम पर मजहर खान, जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे, जब लेट स्कूल में पहुंचते थे तो बाहर हमारा स्वागत छड़ी से होता था या हमें मुर्गा बनाते। तो उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था कि यार 5 मिनट तो लेट हुए, 5 मिनट में क्या होता है। लेकिन उसकी कीमत, वो आदत हमारी बनाई जाती थी हमारे उस्तादों द्वारा कि आपको हर जगह टाइम से पहले पहुंचना है। और यही कारण था कि देखिए पप्पू एक ओवर लेट आए, अरबाज आए बल्लेबाजी पर, अरबाज शून्य पर गए, एक रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद पप्पू, उन्होंने भी कोई रन नहीं बनाया। जब आपका ओनर आपके ऊपर इतना दिल खोल कर विश्वास करता है, भरोसा करता है और आपको अपनी टीम में इन करता है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना। एक रन स्कोर 17 पर सलमान एसकेएस, जो कि अपनी टीम के लिए हमेशा अपनी टीम के साथ रहते। शहबाज खान जो कि 12वें खिलाड़ी है, वो भी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन उनको टीम में इन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अरबाज को मौका दिया जा रहा है। आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। एक और जादू चला, खिलाड़ी वहां पर आसान सा कैच, बिल्कुल आसान सा कैच। मजहर खान को जीवन दान मिलता हुआ। तो तहमीलिया स्पोर्ट्स के जो करता धरता है, देखिए मजहर खान, शादाब, अगर शादाब चाहते, इनकी टीम थी मजहर खान, वो इन होकर खेलते, लेकिन उनको यूपीएल सीजन 2 जीतना है। सलमान एसकेएस को भी यूपीएल सीजन 2 जीतना है। लॉफ्ट करना चाहते, टो पर लगी बल्ले के केवल एक रन, स्कोर अब 19। अब तक 20 रन नहीं बना पाई है। जिसने मैंने पहले दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जिसने चेहरा खरीदा है उसकी टीम नहीं बन पाई है, और जिसने वाकई में प्लेयर खरीदा है मदर खान, वो सेफ है अगले राउंड के लिए। कल आबिद ने 5 सिक्सर लगाए थे। एक नए खिलाड़ी हैं, देखिए मजहर ने अजीब और गरीब तरीके से खेला। अब इसके लिए रन आने जरूरी है। रन की कोई भी सूरत हो, एक्स्ट्रा में आए, बाय के रूप में आए या फिर बल्ले से आए, एक रन, स्कोर अब 20। जाहिद खान भी यहाँ पर मौजूद है और सलमान एसकेएस थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं। बनता भी है मजहर खान के आप यूपीएल सीजन 2 में आपके पास एक से बढ़कर एक नाम, लेकिन अगर आपको उनसे काम नहीं मिल रहा है तो फिर ये नाम का क्या फायदा। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। अगर पप्पू क्रीज पर होते, 2 विकेटें नहीं होती, तो फिर आबिद का जो खेलने का अंदाज है वो कुछ और होता। बहरहाल क्रिकेट में अगर और मगर की कोई जगह नहीं है। तो एक बार फिर से तहमीरिया की तरफ से मैजिक ऑफ भिवंडी, यश का मैजिक चला। 4 रन दिया और एक सफलता पप्पू के रूप में दिलाई है।
आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन और सरकार स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस बॉक्स में आपको आकर बैठना है। अरफाज शेख टॉस बॉक्स, हैदर सैयद आपको टॉस बॉक्स में ऊपर बैठना है कुर्सी पर। अब तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी पर सैफ, मिर्ची, मिर्ची सेठ। यश के साथ इनकी शुरुआत आमिर स्पोर्ट्स में खेलते हुए देखिए मजहर खान, जब यश की शुरुआत हुई, सैफ की शुरुआत हुई, उसी वक्त हसनैन और अनस ये दो गेंदबाज भी उनके साथ आए थे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अब मजहर खान को देखिए अपना विकेट बचाना चाहिए, क्योंकि मजहर खान के पास क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, लेकिन उन्हें इस वक्त एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए। स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा जो है बैट्समैन आबिद को देनी चाहिए। आबिद अच्छे टच में अभी भी नजर आ रहे हैं। 2 गेंदें खेली है मजहर उन्होंने और 1 रन बनाया अपनी टीम के लिए, 2 रन बनाए हैं। आइए आबिद खान, आपका हार्दिक स्वागत है। मजहर खान ने उस दिन कहा था कि आबिद खान उनके सबसे चहीते, सबसे फेवरेट, तो मेरे भी आबिद खान बहुत चहीते हैं। बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा बाहर। फ्री हिट। मोनिश शेख, असद शेख, हमारे तौसीफ सैयद, इन तीनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मजहर खान, आप कितना भी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी अंपायरिंग अच्छी नहीं है तो आपका टूर्नामेंट कहीं ना कहीं दागदार रहता है। सीधे बल्ले से खेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, 1 बाउंस में अच्छी फील्डिंग यश की। लेकिन एक और शख्सियत, एक और स्तंभ हमारे साथ जुड़ा है, जिसको हम प्रिंस मूवीज के नाम से जानते हैं। टेनिस क्रिकेट का कोई भी इवेंट बिना प्रिंस मूवीज के अधूरा है। अब उसका नाम अंडर आर्म प्रीमियर लीग के साथ जुड़ गया है। थैंक यू अल्ताफ बाली सर, थैंक यू प्रथमेश पाटिल और उनकी टीम, जो अंडर आर्म प्रीमियर लीग को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से। ये देखिए आबिद खान, मैंने पहले ही कहा कि ऐसे मौके पर आप ऐसे खिलाड़ी को कभी नहीं भेज सकते, क्योंकि वो अपना जाराना रुख वैसे ही बरकरार रखेंगे। पप्पू लापरवाह बैट्समैन है। क्योंकि पप्पू को ये चाहिए था मजहर के कम से कम 2 ओवर तो टिक कर बल्लेबाजी करे। यश पर आप प्रहार नहीं कर सकते, आप हर बिल में हाथ नहीं डाल सकते। हर बिल में चूहा नहीं होता, कोई कोई बिल में सांप भी होता है। नए बैट्समैन काशिफ, टीम के करता धरता सलमान इसकेस। देखिए मैं समझता हूँ इन्होंने टीम बहुत जबरदस्त बनाई। शोले आई थी राम गोपाल वर्मा की मजहर खान, अमिताभ बच्चन थे उसमें, लेकिन फ्लॉप हुई है। अब बहुत खूबसूरत मजहर खान, बहुत खूबसूरत। ये सारी गेंदें जो इस वक्त सैफ कर रहे हैं, इसे हम ड्रीम बॉल भी कह सकते हैं। आपका कंट्रोल आपकी गेंद पर होना चाहिए। आपको कितना गेंद को काटना है, कितना अंदर निकालना है, कितना बाहर डालना है। सैफ एक बार फिर से तैयार। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। और हमारे रन मशीन शादाब अंसारी, उनकी भी एक पारी की शुरुआत हुई है। मंडप डेकोरेटर का उनका काम है, डीजे, जो हमारी आवाज़ माइक के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। शादाब अंसारी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। उनका भी ये दूसरा टूर्नामेंट है, जैसे सीजन का ये दूसरा टूर्नामेंट है। हम देखते थे मजहर खान पहले जब टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, उस वक्त कितना चाम हुआ करता था। लोग साल साल भर अपने बाल नहीं कटवाते थे। लेकिन यूपीएल, किसने सोचा था कि यूपीएल भी अब गली मोहल्लों से निकलकर यूट्यूब पर आएगा और पूरी दुनिया उसकी सराहना करेगी। एक बार फिर से मैं अल्ताफ बाली सर का, तंजीम गोरेकर,
जैन गोरेकर और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। हमारी जो मेहनत थी मजहर खान पिछले 15 सालों की, अब वो सफल हो चुकी है। एक मजाकिया तौर पर कमेंट्री की शुरुआत हुई थी, बस स्कोर बताने के लिए कमेंटेटर रखे जाते थे। मैं आया, मजहर खान आए, हमारे एक दोस्त मरहूम इफ्तिखार अंसारी जो इस वक्त हमारे भी दुनिया में नहीं है। देखिए उनकी कमी ना तो मजहर खान पूरी कर सकते हैं, ना सिकंदर खान पूरी कर सकते हैं। वो बंदा अपनी मिसाल आप था। धीरे धीरे जैसे जैसे अंडर आर्म क्रिकेट प्रोफेशनल होता गया, अब इस मुहाने पर है कि इसका भी टूर्नामेंट आईपीएल और बीपीएल की तर्ज पर यूपीएल, जिसकी शुरुआत पिछले सीजन जुनैद मोमिन, समीर अंसारी, मजहर खान और जैन गोरेकर ने की थी। अब ये लगातार दूसरा कामयाब साल है। पिछले साल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और इस सीजन टीमें बढ़कर 25 हो गई। नौ अशारिया एक पाँच के औसत से 2.5 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। अब मजहर खान को अपने हाथ खोलने होंगे, अब बड़े हिट लगाने होंगे। अब मजहर खान को एक जिम्मेदारी से आज़ादी मिली है। तौसीफ सैयद हमारे बीच जुड़ चुके हैं। नए गेंदबाज जीशान। देखिए समय के मामले में कॉपरेट करना है, क्योंकि आज 2 प्री क्वार्टर फाइनल के भी मुकाबले हैं। गेंदबाजी पर जीशान, क्या गेंद है, व्हाट अ बॉल, व्हाट अ बॉल। आप 12 खिलाड़ी लेते हैं तो आप एक खिलाड़ी को हमेशा रन काटने के लिए नहीं बैठा सकते, आपको उसका भी इस्तेमाल करना है। फिर से यहां पर फ्री हिट का इशारा आया है। अंपायर का फैसला बिल्कुल आखिरी है। यस, वाइड बॉल का इशारा। अंपायर डिस्कस कर सकते हैं, आपको अंपायर को अंपायरिंग नहीं सिखानी है, वरना अगले साल आप आइए, आपका स्वागत है अंपायरिंग की दुनिया में। बहुत ही खूबसूरत गेंद। ये देखिए मजहर खान, इससे समझ में आ रहा है कि टच में पूरी तरीके से नहीं है। 1 रन के साथ स्कोर 29, 30 रन। नईम शेख साहब हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है। टूर्नामेंट देखिए इनकी जेरे सरपरस्ती में खिलाया जा रहा है और हमें वक्त भी दे रहे हैं, उसके लिए हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, मैं उनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूं। देखना बहुत ही अच्छी सोच। देखिए जब आपसे एक चीज़ अच्छी होती है ना तौसीफ, तो आपसे कुछ भी गलत नहीं होता। 1 रन और 1 विकेट। नए बैट्समैन जुबैर, ये देखिए लेट आने का ये नतीजा है। अगर आप लेट आएंगे तो आपको यही पनिशमेंट मिलेगा। ऑक्शन में इतने सारे खिलाड़ी, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी, 3 से 4 अच्छे खिलाड़ी अनसोल्ड हुए हैं, उनकी जगह पर आप टीम में आए और आप ऐसा खेलेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ना इंसाफी वाली बात है। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे जुबैर। ये कर सकते हैं जुबैर। दूसरे के लिए पलटे। देखना मजहर खान वहां पर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे। क्या इशारा है अंपायर्स, चौके का इशारा। यस, असद शेख की जो अंपायरिंग है ना, देखिए भले से थोड़ा वो फील्ड पर सख्त रहते हैं, लेकिन अंपायरिंग बेदाग है उनकी। स्कोर अब
35। अगर एसकेएस, देखिए क्रिकेट में भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर ये एसकेएस मुकाबला जीतती भी है तो अगले मुकाबले का क्या? खेल दिया है, ये होता है असली बैट्समैन, लेकिन लापरवाही है। एसकेएस किसी टीम से नहीं हार रही है, बल्कि अपनी लापरवाही की वजह से हार रही है। फाइन खेला है, देखना है। टो पर लगी है गेंद, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। ओवर समाप्ति का इशारा, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 और 43 रनों का लक्ष्य। आइए, मजहर खान टॉस बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं। यूपीएल 2024 8वीं रात इस टूर्नामेंट की, और आज का ये दूसरा मैच रहेगा। खेलने वाली टीम है आमिर स्पोर्ट्स और सरकार स्पोर्ट्स के बीच में ये टॉस दोस्तों होने जा रहा है। और हमारे बीच में आज जो शख्सियत है वो है इस्माइल सम्राट, मैन ऑफ द मैच सम्राट, और सत्कार सम्राट नईम शेख साहब। उन्हीं के शुभ हाथों से, उनके दस्ते मुबारक से हम टॉस करने जा रहे हैं। देखिए कॉइन तो आपको पता है, एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है एबी। यूपीएल कहना है यहाँ पर, और देखना है कि आया है एबी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम शेख साहब आपका। हाँ भाई, तो मेरे साथ इस वक्त प्लास्टिक अंडाराम क्रिकेट के किंग है हैदर सैयद। हैदर, कल जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है, 3 मैचेस कल आपने खेले जिसमें से सिर्फ 1 में जीत मिली, 2 में हार मिली है। अब टीम का माहौल क्या है? नहीं, माहौल तो थोड़ा गड़बड़ाया था कल, क्योंकि हम लोग की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। आज उनको मोटिवेट किया, इंशाल्लाह आज अच्छी बॉलिंग करेंगे सब, सबसे यही उम्मीद है। लेकिन सामने जो टीम है सरकार स्पोर्ट्स, कल इनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतरीन रहा था। तो कोई प्लानिंग आपने की होंगी सरकार से खेलने के लिए? नहीं, गेम प्लानिंग तो है, वो तो गेम में दिखाए जाएंगे। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। पिछला यूपीएल आपने खेला था, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, ये यूपीएल भी आप खेल रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं यूपीएल को? यूपीएल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और खेलने को मज़ा आ रहा है, और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। आइए, अब मेरे साथ शहादत है। शाह जो हैदर की टीम की है वही आपकी टीम की है। तो ये जो मैच रंग आपके लिए बहुत ही अहम है, माना दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जीतना। तो आपने तो कोई प्लान किया होगा? हाँ, प्लान तो किए, अब वो पूरा ग्राउंड पे रहेगा और कम से कम रन पे वो करेंगे। हैदर के खिलाफ कोई प्लान? हाँ है प्लान, लेकिन अभी नहीं बता सकते। देखिए आपकी गेंदबाजी मैं देख रहा हूँ कि मिली जुली है, कुछ अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, कुछ खराब भी हो रही है, लेकिन टीम को आप सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इस अहम मैच में कौन से खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? मुझे ये गेम में सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मेरे पूरे प्लेयर से उम्मीद है, अगर उन लोग मेरा साथ देंगे, उन लोग अच्छा खेलेंगे, तो हम लोग ये मैच जीतेंगे। यूपीएल के बारे में क्या कहोगे? यूपीएल तो सुपर से ऊपर है, 1 नंबर है, A1 बोला जा सकता है इसको। तो दोस्तों अभी अभी ये टॉस हुआ, आज की रात का ये दूसरा मैच रहेगा आमिर स्पोर्ट्स और सरकार स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस को जीता है आमिर स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सिकंदर भाई। ओह, खेल की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और सिक्सर के साथ यहाँ खेल की शुरुआत हुई है।
रज्जब और नदीम मलिक यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए, लेकिन रज्जब ने पहली गेंद के ऊपर गजब का शॉट लगाया है। लेग स्टंप पर यह गेंद वहाँ पर पप्पू की स्वीप करने की कोशिश की थी इस गेंद को, लेकिन देखना है सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी कहेंगे हम, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था वहाँ पर रज्जब के बैट से। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक लगाने की कोशिश, इस बार बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट करती हुई गेंद पीछे की तरफ चली गई। हालांकि पीछे अगर हम देखें तो फिर आबिद शेख वहां पर मौजूद है और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। 7 पर स्कोर 43 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए तहमीरिया स्पोर्ट्स को। जो गेंदबाजी रही है तहमीरिया की वो बहुत ही बेहतरीन रही है, सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में रज्जब ने 16 रन खर्च किए, उसके बाद यश आए, उन्होंने 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की। उसके बाद सैफ रंगरेज का भी ओवर जो रहा था वो अच्छा रहा था, 8 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की और जिशान ने जो रन खर्च किए वो है 14। उसी बीच वहाँ पर देखना है कि नदीम के बैट से इस बार ये अच्छा स्ट्रोक आया, गेंद गई है एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि 2 सिक्सर लग चुके हैं और ख़ास बात यह है कि दोनों बैट्समैन ने सिक्सर से ही अपना अकाउंट ओपन किया है। ओहो, लेकिन इस बार देखना है वहाँ पर पप्पू की ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद रही थी। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर, तेज तरार गेंद रही थी, उछाल भी मिला था वहाँ पर गेंदबाज को, पैरों पर लगने बार के बाद ये सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। लेग बाय के रूप में सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर का खेल खत्म जिसमें रन बनाए गए हैं 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे तहमीरिया स्पोर्ट्स की, क्योंकि दोनों ओपनर बैट्समैन अभी भी वहाँ पर मौजूद है, नदीम मलिक और रज्जब। अब यहाँ से 29 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची हुई 18 गेंदें और 29 रन। अब जो आस्किंग रन है लगभग 10 का ही हम कहेंगे, लेकिन अब यहाँ से जो गेंदबाजी वाली टीम है एसकेएस महाड़ा कॉलोनी, उनको एक ज़बरदस्त वापसी करनी होगी, क्योंकि जो उनके अहम गेंदबाज थे पप्पू, वो आज गेंदबाजी में भी फ्लॉप रहे और बल्लेबाजी में तो उन्होंने रन ही नहीं बनाया, आज 0 पर वो आउट हो गए थे। अब देखना है कि जुबैर आए हैं, जुबैर जो है इस टूर्नामेंट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, गेंद और बल्ले दोनों से ही बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने इसके लिए। लेकिन आज एक चीज़ ये नहीं समझ में आई सिकंदर भाई कि जुबैर को 6ठे नंबर पर क्यों भेजा गया, ये चीज़ समझ में नहीं आई। और देखिए 6ठे नंबर पर भेजने के बाद भी आज उन्होंने एक सिक्सर एक बाउंड्री लगाई, 11 रन बनाए। अगर और थोड़ा ऊपर उनको भेजते तो शायद और अच्छे रन बना सकती थी एसकेएस। दूसरे ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर हो चुकी है। पहली गेंद वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट को कवर करके इस गेंद को खेला था नदीम मलिक ने और सिंगल रन स्कोर में जोड़ते हुए, सिंगल की मदद से स्कोर 15 पर। ओवर नंबर 2 की अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। यूपीएल में आज हम देख रहे हैं कि ग्रुप ई के 3 मैचेस रहेंगे। पहला मैच तो ये जिसकी सेकंड इनिंग हम देख रहे हैं, इसके इस महाड़ा कॉलोनी और तहमीरिया स्पोर्ट्स महाड़ा कॉलोनी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। उसके बाद जो दूसरा मैच रहेगा वो सरकार स्पोर्ट्स और आमिर स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। इस बार गेंद हवा में, वहां पर देखना गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए, ओहो बिल्कुल आसान सा ये कैच, आसान सा बिल्कुल कैच छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है सैफ ने। सैफ को भी यकीन नहीं हो रहा है, इसको भी यकीन नहीं, और दर्शक तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए कि ये कैच कैसे छूट सकता है, इतना आसान कैच आप कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि सैफ एक अच्छे गेंदबाज है, रेगुलर क्रिकेट वो खेलते हैं। (43 रन बनाने हैं तहमीरिया स्पोर्ट्स को, ये नहीं भूलने चाहिए इसके खिलाड़ियों को। अब यहाँ से अच्छी गेंदबाजी तो वहाँ खुद कर रहे हैं गेंदबाज, लेकिन जो खिलाड़ी आउटफील्ड के जो खिलाड़ी है उनको गेंदबाजों का साथ भी देना होगा। अगर ये विकेट निकालता तो कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव में आती थी तहमीरिया स्पोर्ट्स, लेकिन वहाँ पर कैच भी ड्रॉप। फिर से नदीम ने गेंद को खेल दिया है, पुल कर दिया गेंद को और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ट्वेंटी 22 रन बन चुके, अब यहाँ से और 21 रन चाहिए।
इसका ये लास्ट मैच है, लेकिन तहमीरा स्पोर्ट्स का एक मैच और है मेरे ख्याल से। आमिर स्पोर्ट्स से आपका मैच है, अरशान से, यस। ओ इस बार नदीम बहुत ज़्यादा पैरों में गैप बनाया था वहाँ पर नदीम मलिक ने। वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेल दिया, रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 23 रन। 12 गेंदें और रन अब यहाँ से चाहिए 20। मुकाबला देखिए अभी भी अगर हम देखें तो जो है वो 60-40 है, लेकिन 60 जो है वो तहमीरे के नाम है। तीसरे ओवर में 12 गेंदें और 20 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद का सामना करेंगे नदीम मलिक। नदीम ने अब तक अच्छी बैटिंग की है, 2 सिक्सर आए उनके बैट से और 14 पर बैटिंग करते हुए नदीम मलिक। ओहो हो, पहली गेंद वहां पर काशिफ की। गेंद तो बहुत बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन गेंद रही थी वहां पर। बहुत ज़्यादा तेज़ गेंद भी थी और ज़मीन से लगती हुई गेंद ने बिल्कुल काटा भी बदला था, अंदर की तरफ आई थी। लेग स्टंप पर गेंद को पिचअप करने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई थी, जिसे समझ नहीं पाए थे नदीम मलिक। बोल्ड कर दिया वहां पर। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि अगर पहली और दूसरी गेंद के ऊपर विकेट आता है तो फिर ये मैच है ना बिल्कुल 50-50 का हो जाएगा, और वही हो गया है। विकेट भी यहाँ पर निकाल दिया है काशिफ ने। तारीफ कर रही होंगी काशिफ की, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है काशिफ ने। विकेट वहां पर निकाला है अपनी टीम के लिए, पहली सफलता दिला दी है काशिफ ने। अभी भी 10 गेंदें बची हुई है और रन है यहाँ से 20, लेकिन बैट्समैन अब आएंगे यश। आते ही साथ वहां पर क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया। देखना डीप में अब्दुल रहमान वहां पर मौजूद है। रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए यश और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 24 पर स्कोर। 9 गेंदें बची हुई है, रन यहाँ से चाहिए 19। पहली 3 गेंदें काशिफ की बहुत ही बेहतरीन रही है। तो कमाल का ओवर घटता हुआ इस वक्त काशिफ का। विकेट भी हासिल किए उन्होंने और सिर्फ अब तक एक ही रन खर्च किया है। उसी बीच वहां पर रज्जब के बैट से इस बार बेहतरीन स्ट्रोक आया है। गेंद गई है कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। रज्जब आज गजब कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सिकंदर भाई रज्जब को हम बहुत कम देखते कि वो ऑफ साइड में रन बनाए, कवर पर वो रन बनाए। ज्यादातर वो गेंदों को लेग साइड पर ही खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार कवर के ऊपर से ये सिक्सर लगा दिया उन्होंने। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी वहां पर, फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस दी लाइन गेंद को खेल दिया। आड़े बल्ले से गेंद को खींचा था वहां पर रज्जब ने और ये सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से स्कोर अब तीसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद तहमीरिया स्पोर्ट्स ने रन अब तक बनाया हुआ है 31 रन। 8 गेंदें बची हुई, 7 गेंदें बची हुई है और रन यहां से चाहिए 12। बड़ा हिट लेने की कोशिश की थी वहां पर यश ने। ओवर की समाप्ति। देखिए भले ही इस ओवर में एक सिक्सर लगाए, लेकिन तारीफ करनी होगी काशिफ की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। 1 विकेट भी हासिल किया और सिर्फ अपने ओवर में 8 ही रन खर्च किए। अब लास्ट ओवर में जो रन चाहिए, 6 गेंदों में जो रन चाहिए वो है 12।
लास्ट ओवर में आएंगे गेंदबाजी के लिए सैफ। 6 गेंदें और 12 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद वहां पर सैफ की देखना है, इस गेंद को स्वीप कर दिया था रजब ने। 1 रन तो पूरा कर लिया, बड़ी आसानी के साथ सिंगल रन पूरा कर लिया इस गेंद के ऊपर। तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। पांच गेंदें और 11 रन। पहली गेंद अच्छी रही थी सैफ की। यश के बैट से इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक लगाया है उन्होंने। मेरे ख्याल से नो लुक शॉट था ये, क्योंकि शायद जब उन्होंने शॉट खेला है गेंद की तरफ देखा ही नहीं है। चार गेंदे 5 रन। थोड़ा अब इस इक्वेशन को आसान कर दिया है यश ने, जो ये सिक्सर लगाया है। और मैच को फिनिश भी कर दिया है इस बार। 2 पर 2 सिक्सर लगाकर मैच को फिनिश कर दिया है यश ने और इस मैच को जीत लिया है तहमीरिया स्पोर्ट्स ने। कांग्रेचुलेशन तहमीरिया स्पोर्ट्स, हार्ड लक SKS।